वेलकम बैक बच्चों। चल रहे हैं हम आपके इंट्रोडक्शन टॉपिक रियल नंबर पर। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीखा। उससे रिलेटेड जो सम है वो ये है, कैसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड जो आपके मल्टीपल चॉइस में बन सकता है। एच सी एफ ऑफ 148 272 इज रिटन एज 148 एम प्लस 272 एन। यहाँ पर कोई भी और नंबर हो सकते हैं, तो आपको निकालनी है एम और एन की वैल्यू। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन करना है तो इसका पूरा पहले प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सिंपली आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, हम पहले इसको उसकी जो स्टेप्स हैं उसको डायरेक्टली हम नोट कर लेंगे। यानी उसको नोट करने के लिए आपको डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा एच सी एफ निकालने के लिए। तो इसको इसमें डिवाइड करिए, ये जा रहा है 1 इससे रिमाइंडर कितने बचे रहे हैं 8 4, यहाँ पर बचे 6 2 और ये 124 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको अगेन इसमें डिवाइड करेंगे 148 में। यहाँ पर ये फिर से 124 अगेन सिंगल टाइम जाएगा, फिर रिमाइंडर बच रहा है 24। इसको एक बार फिर से इसमें डिवाइड करेंगे 124 में। 24 5 ज़ा 120 होता है, बचते हैं 4, तो इस 4 को हम एक बार फिर से डिवाइड करेंगे 24 में, और ये अब चला जाएगा 6 ज़ा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, आप देख सकते हैं। तो जब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे तो यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं 272 इक्वल 148 इंटू 1 प्लस 124। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है, इसमें आ जाइए तो 148 इक्वल 124 इंटू 1 प्लस 24। इसके बाद अगला स्टेप में आ जाइए तो यहाँ पर स्टेप है 124 इक्वल 24 इंटू 5 प्लस 4। अगेन अगले स्टेप में आ जाइए, ये है 24 इक्वल 4 इंटू 6 प्लस 0। क्लियर। तो जब आप ये स्टेप्स लिख लें तो ये जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर। तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 तो एच सी एफ 4 हो गया। तो इसके जस्ट पहले आपको यहाँ से इस वाले स्टेप में से 4 आपको दिख रहा है, ये लिखा है 124 इक्वल 24 इंटू 5 प्लस 4। तो यहाँ से क्या करोगे, जो एच सी एफ है 4 उसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी ये 4 अपनी जगह पर रहेगा तो ये ट्रांसफ़र होंगे 124 की तरफ, ये माइनस में जाएगा। ओके, और इसको बैक ऑर्डर में ऐसे ही पीछे चलते जाना जब तक कि ये इस 148 और 272 की तरह नहीं दिखने लगे। तो आप देखिए, इसके पहले जस्ट इसके पहले ये है 24, तो 4 की वैल्यू तो ये रख ली, लेकिन इसके पहले 24 है तो इस 24 की वैल्यू यहाँ से फिर से ट्रांसफ़र होकर के आएगी, वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ से ये 124 तो रहेगा माइनस 24 की वैल्यू 148, देख सकते हैं 148 माइनस 124 इंटू 1, और ये पहले से क्रॉस मल्टीपल 5 था तो ये आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 माइनस 148 मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल फॉर्म देखना है उसका इंटू 5, इस तरह से लिख करके देखना है। और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस के 124 इंटू 5। इसको 5 1 जा 5 की ओर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 5 का अगेन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें अब 124 कितने हो गए, 5 ये हैं और सिंगल ये है, तो मिल करके 6 हो गए। तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं 124 इंटू 6 माइनस 148 इंटू 5। अभी भी ये इस जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम इसके पीछे बैक ऑर्डर में देखेंगे तो ये लिखा है 124। इस 124 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इस जगह पर 124 की जगह पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी 272 माइनस 148 इंटू 1, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 6 पहले से था, और माइनस 148 इंटू 5 ये पहले से लिखा हुआ है। तो बच्चों हमारा यहाँ से, क्योंकि ये 272 और 148 के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ भी हमें यही केवल अब ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो हम इसको रब कर देते हैं। अब ये जो फाइनल स्टेप हम लिखने जा रहे हैं इसको बहुत समझना है अच्छे से। देखिए, यहाँ पर 272 मल्टीप्लाई 6 से हुआ तो ये हो गया 272 इंटू 6, और ये माइनस की 148 इंटू 6,
और यहाँ से ये पहले से 5 माइनस के 148 इंटू 5 है, तो 6 और 5 क्योंकि 148 दोनों में है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 148 इंटू 6 5 11 बन जाएगा। अब आप देख सकते हो ये हम यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये 4 की वैल्यू ही है, यानी हम HCF को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अगर HCF को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये जो HCF आया है ये और ये आपस में इक्वल कर लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इसको जब आप कंपेयर करोगे, फर्दर इसको आप कंपेयर करोगे तो ये देख सकते हो इससे 272 के साथ 6 है और ये 272 के साथ n है तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। और m की वैल्यू देख सकते हो 148 के साथ m है और यहाँ पर 148 के साथ माइनस का 11 है तो इसकी वैल्यू माइनस की 11 हो जाएगी। तो हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू ये जो क्वेश्चन था कि किसी भी दो नंबर का HCF ये पर्टिकुलर फॉर्म है तो उसमें उस पर्टिकुलर में से अननोन की वैल्यू बताइए। ये ज़रूरी नहीं कि m और n दोनों ही पूछे, हो सकता है केवल यहाँ पर m लिख दे, ज़रूरी नहीं m लिख दे, x लिख दे, कुछ भी लिख सकता है अननोन, तो उसकी वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। MCQs में बाई चांस मिल सकता है तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके कोर्स में इस बार दिया भी गया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जनरल सेंस सिंपली क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बहुत अच्छे से समझना कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस या फैक्टराइज बोल सकते हो, इसको कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ठीक है, मतलब उसको हम फैक्टर करें तो जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होंगे उसमें हम उनके प्रोडक्ट लिख करके कर सकते हैं, और उसमें फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये वर्ड ध्यान रखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब है कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले लिखें सबसे बड़ा बाद में लिखें। यानी कहने का सेंस ये है जैसे हमारे पास कोई एक नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पर यूनिक वर्ड यूज़ किया गया है, ये जनरल सेंस नहीं कि उसका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा। यूनिक का मतलब यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, सिंगल नहीं है, यहाँ पर उसका अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर उसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 135, इसके हम फैक्टर करते हैं तो 135 जो नंबर है ये 3 से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड है, 7 से डिवाइडेड, इसका फैक्टर ऑलरेडी 3 5 7 आता है, 3 5 जा 15, 15 7 जा 135। तो इसमें जो ये हमने ऑर्डर लिखा है मतलब ये एक यूनिक है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है फैक्टराइजेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, बट इसमें ये नंबर का ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो, इसमें हम 3 इंटू 5 इंटू 7 कह सकते हैं, इसमें 5 इंटू 3 इंटू 7 कह सकते हैं, इसमें 7 इंटू 3 इंटू 5 कह सकते हैं, यानी कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इससे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो कोई एक एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कि ये कंपोजिट है कि नहीं है और रीज़न बताइए। रीज़न क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्टिव में आता था, मल्टीपल चॉइस में कम चांसेस रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियरली आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बाई स्टेटमेंट भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, एक भी वर्डिंग डिफर नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट की। ओके, कि जनरली इस तरह का क्वेश्चन जिसमें ये कुछ नंबर्स लिखे हैं कि इनका प्रोडक्ट प्लस ये क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो आप सिंपली ये देखिए कि जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जो कॉमन होगा। जैसे यहाँ से 6 और 5 यहाँ से निकालो तो 6 5 जा 30 का 30 पूरा कॉमन हो जाता है, तो यहाँ बचता है 13, यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 11, यहाँ 5 निकल गया तो 2 और प्लस यहाँ से 1। इसका जो सॉल्यूशन होगा कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा और उसके साथ ये 30 मल्टीपल हो ही रहा है। इस 30 के जब फैक्टर करोगे
तो ये 2 3 5 किसी भी ऑर्डर में आप इनका प्रोडक्ट कर सकते हो। और प्लस सॉरी इनटू इनका भी तो कुछ ना कुछ एक फैक्टर आएगा, चाहे वो सिंगुलर एक ही नंबर क्यों ना है। तो देख सकते हो ये मोर देन 2 नंबर्स हैं, उनके ये प्राइम नंबर्स के मल्टीपल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर चेक करना है कि ये है कि नहीं है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद वन मोर थिंग और इसमें आती है, जैसे ये फार्मूला आपको HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स हैं उनमें से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के प्रोडक्ट से इक्वल आएगा। सिंपली जो क्वेश्चन पूछा, दो जरूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर। सिंपली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि लिखा है LCM ऑफ, इस तरह से लिखा होगा, LCM ब्रैकेट लग करके लिखा होगा 672 और 120, ये कुछ इस तरह के 3 नंबर्स हैं, इनका LCM जो है 360 है। इस तरह से लिख दिया कि LCM दीज नंबर इक्वल 360, सो फाइंड HCF। आपको निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो सिंपली ये जो फार्मूला है इसको आप अप्लाई करोगे, इससे 100% 1 मार्क का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए कि हमें आना ही आना है। तो देखिए HCF LCM का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, और नंबर हमारी ये 3 है। तो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 6 इंटू 72 इंटू 120, इधर आ जाइए। तो HCM और LCM का मल्टीप्लाई करना है, HCF और LCM का। LCM तो हमें 360 दिया है, HCF नहीं दिया है, तो HCF की जगह आप X लिख सकते हो या HCF ही लिखा रह सकता है। तो आप देख सकते हो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये 360 इसके अपान में आ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके। तो इस तरह से ये कट जाएगा 3 जा, और 3 से ये कट जाएगा 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 144 समथिंग। ये हमारा कुछ गड़बड़ इसमें लग रहा है। 1 मिनट बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये उठ गया था, ध्यान से समझिए। इसमें यहाँ हमने 3 नंबर्स ले लिए, तो जब 3 नंबर्स ले लेंगे तो ये जो है ये अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर 2 नंबर्स में ही अप्लाई होगा। ये आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा दे सकता है। तो HCF और LCM प्रोडक्ट आप यहाँ पर 2 नंबर लिख लीजिए, 2 नंबर्स का ही प्रोडक्ट होगा, तब आपका HCF और LCM का ये आएगा। जैसे अब 6 और ये 72 लिखा हुआ है, अब इसका जब हम LCM की बात करें तो ये 72 आएगी। ठीक है, और इससे हमें HCF निकालना है, या हम कुछ थोड़ा सा डिफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ले लिया HCF ऑफ 14 एंड 35 7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया कि HCF ये 7 है, और हमें निकालना क्या है, इसका LCM निकालना है। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसमें ये नंबर का प्रोडक्ट, ये LCM है निकालना आपको, HCF गिवन है 7, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 14 और 35। तो इससे आप जब LCM निकालेंगे तो इस 7 का सिंपली डिवाइड हो जाएगा, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो। तो 7 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 15, 35 2 जा 70। ठीक है, तो सिंपली इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है कि कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, इनमें से कोई एक अननोन वैल्यू पूछी जा सकती है। ओके बच्चों, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद हम एक्सरसाइज जब सॉल्व कराएंगे तो और ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस वहाँ से भी बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना आपको लर्निंग करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।